Friends, this is Vikram Prasad Balyawala in USA, but talking from Auckland, New Zealand. In this video, I'm trying to show a great museum where we went using a tuk-tuk. So please see and enjoy. Thanks. Bye-bye. दोस्तों, जो टुक टुक है एक किस्म का ऑटो रिक्शा है, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड में उसको टुक टुक कहते हैं। और हम देखे हैं कि वियतनाम उस एरिया में भी जो है इसको टुक टुक कहा जाता है। सो आप देखिए, म्यूज़ियम बहुत बड़ी है और देखने के लिए टाइम चाहिए, और मुझे पता नहीं है कि पूरा टाइम हम लोगों के पास है या नहीं। तो लेट अस सी। थैंक्स, बाय बाय। My friend, we are in the museum trying to go and see. So I'll talk to you later, my friend. Now at the Auckland War Memorial Museum, which is based in the Auckland Domain. दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बोल रहा हूँ। जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, देखिए, ये समझिए कि आदमी जब कोई दूसरे देश में जाता है तो देखता है कि वहाँ का कल्चर क्या है, सिस्टम क्या है, मॉन्यूमेंट्स क्या हैं, एग्रीकल्चर कैसा है, जियोग्राफी कैसा है। सो बहुत सी बातें होती हैं। तो जब हम लोग आए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, तो मेरे को सबसे बड़ा इम्प्रेशन ये हुआ कि यहाँ बहुत से लोग हैं दूसरे देशों के। दूसरे जो ओरिजिनल लोग हैं, मावोरी कहते हैं उनको, जो कि पॉलिनेशिया की तरफ से आए हैं। और वो लोग जो इनके एंसेस्टर थे, एक बोट बनाए, बहुत कार्विंग करके स्टैचू बनाए, और सारा ये सब म्यूजियम में रखा हुआ है दिखाने के लिए। तो देखिए, किसी भी कंट्री का या म्यूजियम का काम होता है ये सब प्रिजर्व रखने के लिए, ताकि लोग जो हैं जनरेशन वो देख सके, समझ सकें। क्योंकि जो लोग एंसेस्टर थे वो तो कभी चले गए, लेकिन वो जो है अपना छाप जो है मॉन्यूमेंट छोड़ गए हैं। तो ये जो माओरी लोग हैं पॉलिनेशिया की तरफ से आए, और ये कार्विंग में बड़े एक्सपर्ट थे, और ये बोट बनाने में भी बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो यहाँ पर एक बोट देखने को मिला, और उसकी कार्विंग देख करके मैं तो ताजुब रह गया। तो आप इसमें देखिए, ये है कि जब किसी देश में दूसरे में आप जाते हैं तो म्यूजियम देखना जरूर चाहिए, और देखने का मन करता है हम लोगों को हमेशा। उसके अलावा जो क्या है, देखिए, यही बोट है, इतनी लंबी बोट है जो कि प्रिजर्व करके रखा गया है। और उसकी कार्विंग देखिए ज़रा ध्यान से तो कहिएगा। और ये देखिए, इनका जो है कितना बड़ा घर पहले होता था इस तरह का। मेरे को लगता है कि ये मीटिंग हॉल होगा या जो भी हो। और जो पहले हम दिखाए हैं लेफ्ट में, वो जहाँ था कि ये लोग स्टोरेज करते थे ग्रेन वगैरह को, और ये घर जो होता था ज़मीन के ऊपर होता था। तो ज़मीन के ऊपर वाला घर बनाने का सिस्टम मैंने वियतनाम और कंबोडिया और कई देशों में हम देखे हैं, और जंगल एरिया में भी देखे हैं कि वो घर जो होते हैं वो ज़मीन पर नहीं होते, उसके ऊपर में होते हैं। तो देखिए, ये वाला घर आप देखिए जो है नीचे में ज़मीन पर नहीं है। ये तो लगता है कि बहुत बड़ा मीटिंग का इनका कमरा होगा। तो देखिए, और भीतर में काम किया हुआ, माय गॉड, कैसे कार्विंग किए हुए हैं, इंट्रिकेट कार्विंग। तो ये दूसरा जो हम आपको बोले कि देखिए यही कार्विंग है उनका। माय गॉड, कैसे ये कार्विंग किए हैं। और आप तो जानते हैं कि इंडिया में राजस्थान, आगरा की तरफ में कार्विंग खूब होती है, संगमरमर की और चीज़ों की। तो वही है, हमको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात है कि मॉन्यूमेंट्स, म्यूज़ियम हुआ, जू हुआ,
बोटेनिकल गार्डन हुआ, जो बहुत से चीज़, ओशन फ्रंट हुआ, समुद्र के किनारा देखने का, और क्या है उस देश में, तो ये देखने का बहुत मन करता है और देखना चाहिए। इससे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मेरे को याद है कि जब मैं छोटा था हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल से टूर जाता था आगरा के लिए, दिल्ली के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम था उस वक्त में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उस वक्त में 25-30 स्टूडेंट जाते थे, और उसमें 2 टीचर होते थे उन्हीं के अंडर में, और वो सारा चीज़ जो है घुमा के दिखाते थे। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक हाई स्कूल जो टाइम है, मिडिल स्कूल जो टाइम है, कम से कम घुमा के दिखाना चाहिए। हो सकता है कि गांव को ही दिखाएं, अपने बनारस को दिखाएं, जो नियर बाई सिटीज़ हैं उनको दिखाएं। तो मेरा यही कहना है कि जब हम लोग जाते हैं तो यही देखने का कोशिश करते हैं। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन आने का यही है कि यहाँ हर एक देश के लोग हैं। तो आप देखिए और समझिए। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।